हेलो माय यूट्यूब फैमिली, हमारे चैनल एसपी भक्ति रस में आपका स्वागत है। एसपी भक्ति रस पौराणिक कथाओं में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं मार्गशीर्ष अगहन प्रथम माह गुरुवार की व्रत कथा, महालक्ष्मी की व्रत कथा। यह व्रत कथा सुख समृद्धि पाने के लिए भाग्यशाली भक्त ही सुन पाते हैं, इस कथा का श्रवण कर पाते हैं। और जो भी भक्ति भाव से इस कथा का श्रवण करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और माँ लक्ष्मी विष्णु भगवान की कृपा उन पर बनी रहती है। तो प्लीज इस भक्ति रस का रसपान अवश्य ही कीजिएगा और ध्यान पूर्वक सुनिएगा, पूरी कथा अवश्य सुनिएगा। इस कथा से आपको 100% लाभ होगा। जय माँ लक्ष्मी, जय विष्णु भगवान की जय। व्रत कथा में हम आपको व्रत की पूजा विधि और व्रत की सामग्री, संपूर्ण कथा विधि और पूरी कथा इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी, जय विष्णु भगवान लिखना ना भूलिएगा। यह व्रत पूजा करने से माता महालक्ष्मी प्रसन्न होती हैं तथा सुख शांति एवं धन संपत्ति प्राप्त होती है। करने वाले भक्त स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों को स्वस्थ और आनंदमय होना चाहिए। इस व्रत को किसी भी महीने के नियमानुसार हर गुरुवार को महालक्ष्मी व्रत कर सकते हैं। श्री महालक्ष्मी जी की व्रत कथा को पढ़ने से लगातार 8 गुरुवार को व्रत पालन करने पर अंतिम गुरुवार को समापन करें। वैसे यह व्रत साल भी कर सकते हैं। पूरे वर्ष भर हर गुरुवार को देवी की प्रतिमा व फोटो को सामने बैठकर व्रत कथा पढ़ें। शेष गुरुवार के दिन 8 सुहागनों या कुंवारी कन्याओं को आमंत्रित कर उन्हें समंगे तथा पीढ़ा या आसन पर बिठाना चाहिए। श्री महालक्ष्मी जी का स्वरूप समझकर हल्दी कुमकुम लगाएं। पूजा की समाप्ति पर फल प्रसाद वितरण करें तथा इस कथा की एक प्रति उन्हें देकर नमस्कार करें। केवल नारी ही नहीं अपितु पुरुष भी यह व्रत पूजा कर सकते हैं। वे सुहागिन या कुमारिका को आमंत्रित कर उन्हें हाथ में हल्दी कुमकुम प्रदान करें तथा व्रत कथा की एक प्रति देकर उन्हें प्रणाम करें। पुरुषों को भी इस व्रत कथा को पढ़ना चाहिए। जिस दिन व्रत हो, उपवास हो करें, दूध फलाहार करें, खाली पेट ना रहें। रात को भोजन से पहले देवी को भोग लगाएं एवं सपरिवार के साथ भोजन करें। पद्म पुराण में यह व्रत गृहस्थ जनों के लिए बताया गया है। इस पूजा को पति पत्नी दोनों मिलकर एक साथ करें तो और भी फल प्राप्त होता है। कारण अगर किसी पूजा में बाधा आए तो औरों से पूजा करवा लेनी चाहिए, पर खुद उपवास अवश्य करें। उस दिन गुरुवार को गिनती में ना लें। अगर किसी दूसरी का पूजा का उपवास गुरुवार आए तो यह पूजा की जा सकती है। दिन रात में भी पूजा की जा सकती है। दिन में उपवास करें तथा रात में पूजा के बाद भोजन कर लें। इस व्रत कथा को सुनने के लिए अपने पास पड़ोस और रिश्तेदारों तथा घर के लोगों को बुलाएं। व्रत कथा को पढ़ते समय शांति एवं एकाग्र मन से यह व्रत कथा पढ़ें। अगहन मार्गशीर्ष के पहले गुरुवार को व्रत शुरू करना चाहिए, अंतिम गुरुवार को उसका समापन करें। अगर माह के 5 गुरुवार आए तो 5 गुरुवार को उस दिन अमावस्या या पूर्णिमा हो तो पूजा करें। श्री लक्ष्मी देवी की स्थापना, विसर्जन तथा पूजा विधि आइए जानते हैं। इस पूजा को करने के लिए किसी ब्राह्मण पुरोहित की आवश्यकता नहीं होती। हर कोई अपनी भक्ति से पूजा कर सकता है। एक दिन पूर्व ही घर को गोबर से लीप लें और गीले कपड़े से पोंछ लें। इसके बाद एक ऊंचे पीढ़े पर चौकी या मेज पर के बीच थोड़ा सा गेहूं और चावल रखकर एक साफ सुथरे तांबे पर या पीतल के लोटे को पानी से भरकर चावल या गेहूं रखें। पानी में सुपारी, कुछ पैसे और दूर्बा घास डालें। ऊपर से लोटे के चारों तरफ 5 तरफ से पेड़ के 5-7 पत्ते डालकर बीच में एक नारियल रखें। उस नारियल पर बाजार से उपलब्ध देवी के मुखौड़े या चेहरे को बांध या चिपका दें और लोटे पर हल्दी कुमकुम लगाएं और साथ ही लोटे के गले में लोटे के हिसाब से लहंगा बांध दे और नारियल के ऊपर एक छोटी चुनरी भी चढ़ा दे। साथ ही देवी की प्रतिमा या फोटो को पूर्व दिशा में मुंह करके
या उत्तर दिशा में मुंह करके स्थापना करनी चाहिए। इस व्रत कथा की पुस्तक में जो फोटो है उसे ही सामने रखें और पूजा प्रारंभ करना चाहिए। विधि बहुत बड़ी है, लेकिन भक्ति अनुसार आप पूजा कर सकते हैं। और सुनते हैं भक्ति भाव से माता रानी की पौराणिक कथा। इस कथा का श्रवण करने से, पठन करने से दुख दरिद्रता दूर हो जाती है। श्री महालक्ष्मी माता की कृपा से सुख संपत्ति ऐश्वर्य प्राप्त होता है, मन की इच्छाएं पूरी होती हैं। श्री महालक्ष्मी जी के अनेक रूप हैं तथा नाम हैं। भूतल वे छाया, शक्ति, तृष्णा, शांति, जाति, लज्जा, श्रद्धा, कांति, वृत्ति, स्मृति, दया, दृष्टि माता, अधिष्ठरी माता लक्ष्मी के रूप में स्थित है, उन्हें प्रणाम करते हैं। कैलाश लक्ष्मी के रूप में स्थित है, उन्हें प्रणाम करते हैं। कैलाश पार्वती पर्वत पर पार्वती, क्षीर सागर में सिंधु कन्या, स्वर्गलोक में महालक्ष्मी, भूलोक में लक्ष्मी, ब्रह्मलोक में सावित्री, ग्वालों में राधिका, वृंदावन में राजेश्वरी, चंदन वन में चंद्रा, चंपक वन में गिरजा, पद्मावत में पद्या, मलविल में मालती, कुंदन वन में कुंदवंती, केतकी में सुशीला, कंदब वन में कंदमाला, राजप्रसाद में राजलक्ष्मी और घर घर में गृहलक्ष्मी इस विभिन्न नामों से पहचानी जाती है। के सौराष्ट्र देश के द्वापर युग की यह कहानी हुई है। सौराष्ट्र में उस समय भद्रश्रवा नामक के राजा थे। वे बड़े पराक्रमी राजा थे। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का उन्हें ज्ञान था। उनकी रानी का नाम सूरज चंद्रिका था। रानी दिखने में बहुत सुंदर और सुलक्षणा थी तथा पतिव्रता थी। उन दोनों को 7 पुत्र था। उनके एक कन्या का वरदान मिला था। कन्या का नाम श्यामबाला था। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि जाकर उस राजा के राजप्रसाद में रहे, उससे राजा को दुगनी धन दौलत की प्राप्ति होगी और वह धन दौलत अपनी प्रजा को सुख दे पाएंगे। गरीब के घर आकर रहे और उसे धन दौलत प्राप्त हो तो वह स्वार्थी केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। यह सोचकर श्री महालक्ष्मी जी ने बूढ़ी ब्राह्मण रूपी का रूप धारण किया। हाथ में लाठी ली, लाठी के सहारे रानी के द्वार तक पहुंची। यद्यपि उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था, पर उनके चेहरे पर देवी का तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई। उसने इनका नाम धाम काम धर्म पूछ डाला। वृद्ध ब्राह्मण का रूप धरित माता लक्ष्मी ने कहा, बालिके, मेरा नाम कमला है। मेरे पति का नाम भुवनेश है। हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य गरीब था। दरिद्र के कारण हर रोज घर में झगड़े होते थे तथा उनका पति रोज उसे मारता था। इसलिए बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई तथा इस जंगल में खाली पेट भरने लगी। उनकी इस दुर्दशा से मुझे याद आई। तब मैंने उन्हें सुख संपत्ति देने वाली श्री महालक्ष्मी जी की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उन्होंने श्री महालक्ष्मी जी का व्रत किया। श्री महालक्ष्मी जी प्रसन्न हुई और उनकी गरीबी दूर हुई। उसका घर, संतान, संसार, दौलत, संपत्ति से भर गया। बाद में पति पत्नी दोनों परलोक सिधारे। लक्ष्मी व्रत करने के कारण वे लक्ष्मी लोक में रहे। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी जी का व्रत किया उतने हजारों साल उन्हें सुख भोग मिला। इस जन्म में उनका जन्म राजघराने में हुआ है, परंतु वह श्री महालक्ष्मी जी का व्रत करना भूल गई हैं। उन्हें याद दिलाने मैं यहाँ आई हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया तथा श्री महालक्ष्मी जी का व्रत किस तरह से किया जाता है इस बारे में पूछा। बुढ़िया रूप धारण किए हुए श्री महालक्ष्मी जी माता ने दासी को पूजा की विधि और महिमा बताई। इसके बाद वह दासी माता को प्रणाम कर रानी को बताने अंदर चली गई। राजवैभव में रहते हुए रानी को अपने ईश्वर का बहुत घमंड था। संपत्ति तथा अधिकार की वजह से वह उन्मत्त हो गई थी। दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर आग बबूला होकर राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूपी श्री महालक्ष्मी पर बरस पड़ी। उसे मालूम नहीं कि श्री लक्ष्मी माता बुढ़िया का रूप धारण किए उनके द्वार पर आई हैं, परंतु रानी इस कदर रुख बर्ताव तथा अपना अनादर देख माता ने वहां ठहरना ठीक ना समझा।
वे वहां से चल पड़ी। राह में उन्हें राजकुमारी श्यामबाला मिली। उन्होंने श्यामबाला को सारी बात बताई। श्यामबाला ने अपनी और से श्री महालक्ष्मी जी माता से माफी मांगी। माता को उन पर दया आ गई। उन्होंने श्यामबाला को श्री महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। उस दिन अगहन मार्गशीर्ष माह का पहला गुरुवार था। श्यामबाला ने परम श्रद्धा से श्री महालक्ष्मी जी का व्रत रखा। फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालाधर से उनका विवाह हुआ। धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से माला माल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद से बिताने लगी। इधर श्री महालक्ष्मी पर रानी का प्रकोप हुआ। फलस्वरूप राजा भद्रसवा का राज्य कारोबार नष्ट हो गया। यहाँ तक कि खाने के लाले पड़ गए। ऐसी हालत में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया, हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों ना उनके पास जावें, अपना हाल उन्हें बतावें, वह जरूर हमारी मदद करेगा। इस पर राजा भद्रसवा दामाद के पास रवाना हुए। राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम के लिए ठहरे। तालाब में पानी लेने आते जाते दासियों ने उन्हें देखा। उन्होंने विनम्रता से पूछा कि जब उन्हें यह मालूम हुआ कि वे रानी श्यामबाला के पिता हैं, तो दौड़ते हुए जाकर उन्होंने रानी को सारी बात बताई। रानी ने दासी के हाथ राज परिवहन भेजकर उन्हें ठाट बाट से उनका स्वागत आदर सत्कार किया, खान पान करवाया। जब वो लौटने लगे तो सोने की मोहरे से बड़ा घड़ा दिया। राजा भद्रश्रवा जब वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि रानी सूरत चंद्रिका खुश हुई। उन्होंने सोने की मोहरे से भरे घड़े का मुंह खोल, हाय भगवान, घड़े में धन के बदले कोयले मिले। यह सब श्री महालक्ष्मी जी के प्रकोप से हुआ था। इस प्रकार दुर्दशा और कई दिन बीत गए। इस बार रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गई। वह दिन अगहन मास का अंतिम गुरुवार था। श्यामबाला ने श्री महालक्ष्मी जी का व्रत किया, पूजा की, अपनी माता से भी व्रत करवाया। इसके बाद रानी अपने घर आई। श्री महालक्ष्मी जी का व्रत रखने पर उसे फिर से अपना राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। वह फिर से सुख शांति आनंदमय जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों बाद राजकन्या श्यामबाला अपने पिता के घर आई। उसे अपने घर देख सूरत चंद्रिका को पुरानी बातें याद आ गई कि श्यामबाला ने अपने पिता को घड़ा भर कोयला दिया था और उसे तो कुछ भी नहीं दिया था। इसी कारण श्यामबाला को अपने पिता के घर आने पर कोई आदर आतिथ्य नहीं हुआ, बल्कि अनादर हुआ। पर उसने इस बात का बुरा नहीं माना। अपने घर लौटते समय उसने पिता के घर में थोड़ा सा नमक लिया और ले लिया। अपने घर लौटने पर उसने पति ने पूछा, अपने मैके से क्या लाई हो? इस पर उसने जवाब दिया, वहां का सार लाई हूँ। पति ने पूछा, इसका मतलब क्या हुआ? श्यामबाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखे, सब मालूम हो जाएगा। उस दिन श्यामबाला ने सारा भोजन नमक डाले बिना बनाया और परोसा। पति ने खाया चखा, सारा खाना नमक बिना था, इसलिए स्वाद ना आया। फिर श्यामबाला ने थाली में नमक डाला, इससे सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तब श्यामबाला ने पति से कहा, यही है यह मायके से लाया हुआ सार। पति को उनकी बात सही लगी। फिर वह दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। कहा गया कि इस तरह से जो कोई श्रद्धा भाव से श्री महालक्ष्मी जी की पूजा करे, उसे माता की कृपा प्राप्त होती है, सुख संपत्ति शांति प्राप्त होती है, सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। परंतु यह सब प्राप्त होने पर माता की पूजा को भूलना नहीं चाहिए। हर गुरुवार को व्रत पाठ अवश्य करना चाहिए। इस तरह से श्री महालक्ष्मी जी की कृपा भक्तों पर होती है और सभी मनोकामनाएं पूरी हुई। श्रद्धा भाव से माँ महालक्ष्मी जी का यह व्रत करता है और उद्यापन भी करता है, भक्ति भाव से इस कथा का श्रवण करता है, माता रानी उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं और उनके घर में सुख समृद्धि भर देती हैं।
तो आप सभी को ये कथा अच्छी लगे हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और हमने ये कथा बहुत बड़ी हो जाने के कारण बीच में पूजा विधि जो है छोड़ी ही है, तो हम आपके लिए इस चैनल पे डाल देंगे। तो आप यह व्रत अवश्य कीजिएगा और कथा अवश्य पढ़िएगा। जो भी आपके जीवन में संकट होगा माता रानी अवश्य दूर करेंगी और आपके घर में सुख समृद्धि होगा और आप सभी स्वस्थ रहेंगे। तो प्लीज़ कमेंट में विष्णु भगवान और महालक्ष्मी लिखना ना भूलिएगा। और हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी इस भक्ति रस का रसपान करते रहिए। और जो इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और प्रभु भक्ति में है शक्ति, प्रभु भक्ति में मन लगाते रहिए, प्रभु भक्ति का रसपान करते रहिए। आपके जीवन में कभी भी कोई दुख आ ही नहीं सकता और आपका जीवन आनंदमय बीतेगा। तो जय राधे राधे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, गोविंद गोपाल हरे हरे, माँ लक्ष्मी जी की जय हो।